इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें इस साल के अंत में भारत आना था, अब वो इस साल नहीं आएंगे। अब 2026 में नई डेट निकलेगी और तब उनका जो दौरा है भारत का वो फिलहाल होगा। और यहां पर जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ये कि जो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास जो कार एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से ये दौरा जो है वो कैंसिल किया गया। यानी कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दौरा इस साल नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब उनका भारत का दौरा कैंसिल हुआ है। दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है जब बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा जो है वो कैंसिल किया गया है। अब 26 में नई डेट निकाली जाएगी और तब तय होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू भारत कब आएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से जब इसको लेकर के जबरदस्त एक हंगामा मचा कि इजराइल को भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं है, तो इजराइल की तरफ से कुछ एक क्लैरिफिकेशन, एक सफाई दी गई। क्योंकि दिल्ली में जो कार एक्सप्लोजन हुआ वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो था। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भारत आना था तो उनको डर लगने लग गया कि भारत में विजिट करना सेफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो कार एक्सप्लोजन हुआ उसके जो तार हैं वो जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं टर्की तक चले गए, हमास तक चले गए। क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो में इस बात पर डिस्कशन भी किया था, जब ये एक्सप्लोजन हुआ था मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि जो तार जुड़े हैं वो टर्की में जाकर के जुड़ रहे हैं और टर्की जो है वो किस तरीके से हमास को सपोर्ट करता है ये सब जानते हैं। और जो एक्सप्लोजन हुआ है उसमें जो माइंड्स इन्वॉल्व हैं वो भारत में भी एक हमास जैसा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लिंक कार एक्सप्लोजन में हमास का आया, क्या उसी की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपना ये दौरा कैंसिल किया? बट इस पर इजराइल की तरफ से कोई क्लियर कट सफाई नहीं आई है कि नहीं सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये दौरा हमने रद्द किया है। तो यहां पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिशियल हैंडल से जो कहा गया उसमें ये निकल करके आया कि इजराइल और भारत के बीच के जो संबंध है, जो बॉन्ड है, वो बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं और इजराइल को भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर और भारत की सुरक्षा पर पूरा यकीन है। तो उन्होंने इस बात को लेकर के फिलहाल कुछ भी कहने से इजराइल की तरफ से बचा गया है कि इंडिया के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स होता है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट एक बात भी सच है कि इतनी बड़ी बात बिना बेंजामिन नेतन्याहू के हां के या बिना बेंजामिन नेतन्याहू की राय के तो नहीं कही गई होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से भारत को शर्म उठानी पड़ गई है। भारत की यहां पर बेइज्जती तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई आपके देश आने से मना कर दे इसीलिए कि आपके देश में उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। अब यहां पर एक बात यह भी निकल करके आई है कि दिसंबर में 4 और 5 दिसंबर को भारत पुतिन आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। अब हो सकता है ये भी एक एंगल हो कि रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया, तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू भारत कैसे आएंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे तो इजराइल जो है वो अमेरिका का दोस्त है और रशिया जो है ऑटोमेटिकली वो अमेरिका का दुश्मन है। और इजराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और रशिया हमास का सपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पुतिन का जो दौरा है इसको भी देखते हुए हो सकता है उन्होंने कैंसिल कर दिया हो कि हम भारत नहीं आएंगे, अब नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में ही हम भारत का जो विजिट है उसको करेंगे। इससे पहले 2018 में अगर आप देखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे और इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशंस कैसे हैं सबको पता है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। बट इधर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कुछ आप देख सकते हैं कि चीजें बिगड़ी हुई हैं, बट इतना भी खराब नहीं हुआ। अभी उस पर भी मैं आता हूं, आपको उसको भी मैं समझाऊंगा। अभी नवंबर में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इजराइल गए हुए थे, पीयूष गोयल जी गए थे और पीयूष गोयल की मुलाकात जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से होती है। तो ऑटोमेटिकली ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के अंदर होता है। इजराइल हमारे क्या करता है, हम इजराइल में करते हैं। लेकिन जहां तक रही बात इस टूर के कैंसिल होने की, तो देखिए सऊदी अरेबिया में जो भारत के पूर्व राजदूत थे, फॉर्मर एम्बेसडर तलमीज अहमद, उनके वर्ड्स को, उनके स्टेटमेंट्स को आपको गौर करना चाहिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं दौरा टालने के लिए सुरक्षा का हवाला देना भारत के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है कि अगर कोई
फॉरेन स्टेट का अगर आपके देश में कोई विजिट कर रहा है और वो कैंसिल कर दे, तो ये भारत के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है कि भारत को आप सेफ नहीं समझते, आप इंडिया को विजिट लायक नहीं समझते कि इंडिया में सिक्योरिटी इतनी इजी हो गई है कि यहां कुछ भी हो सकता है। सो इंडिया इज वेरी अनसेफ टू विजिट, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर एक बात और भी आपको समझनी है दोस्तों, कि अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मर प्रोफेसर हैं ए.के. पाशा साहब, उनके लाइंस क्या है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो भारत से कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं, हमसे एक्सपेक्टेशन इजराइल की बहुत है। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो फुल फ्लेज सपोर्ट चाहते हैं इंडिया का इजराइल पर, और भारत एक सीमा से या एक हद से आगे जा नहीं सकता। जैसे आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत ने यूएन में पैलेस्तीन के फेवर में वोटिंग किया था। तो हम कभी पैलेस्तीन की तरफ चले जाते हैं, हम कभी इजराइल की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम पैलेस्तीन को फेवर कर देंगे तो इजराइल को ऑब्वियस सी बात, ये बात खराब लगेगी। तो इजराइल हमसे उम्मीदें बहुत लगा रखा है, उसने एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत कर रही हुई है। अब सारी एक्सपेक्टेशन पर हम उसकी पूरा नहीं उतरते, तो हम कभी पैलेस्तीन को सपोर्ट कर लेते हैं, कभी हम इजराइल को सपोर्ट कर लेते हैं। नाउ इंडिया सपोर्ट्स टू नेशन और टू स्टेट सोल्यूशन। जो ये पैलेस्तीन और इजराइल वाला विवाद है, इस पर भारत हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से इजराइल जो है वो थोड़ा सा इंडिया को लेकर के इशू क्रिएट करता है। यार इंडिया का स्टैंड नहीं क्लियर होता, कभी पैलेस्तीन की तरफ भाग रहे हैं, कभी इजराइल की तरफ भाग रहे हैं, और इजराइल चाहता है नहीं यार तुम मेरे ही तरफ रहो, मेरे ही साथ रहो। अभी हाल के दिनों में इंडिया के रिलेशंस अमेरिका से थोड़े से बिगड़े टैरिफ के मुद्दे को लेकर के, और इजराइल जो है वो प्योरली अमेरिका के ग्रुप में, अमेरिकन लॉबी में। तो अगर भारत के रिलेशन अमेरिका से बिगड़ेंगे, गौर करिएगा मेरे बातों पर, अगर भारत के रिलेशन अमेरिका से बिगड़ेंगे तो अमेरिका के रिलेशन कभी इजराइल से नहीं अच्छे होंगे। तो अगर आप अमेरिका से रिलेशन अच्छे रखेंगे तो इजराइल से रिलेशन अपने आप आपके अच्छे होंगे। क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका से रिलेशन हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसका इंपैक्ट इंडिया और इजराइल के रिलेशन पर भी पड़ रहा है। इसीलिए आप देखें, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था टैरिफ के मुद्दे पर दैट बेंजामिन नेतन्याहू कैन गिव मोदी सम एडवाइस टू नेगोशिएट विद डोनाल्ड ट्रंप और टू हैव सम डिस्कशन विद डोनाल्ड ट्रंप। तो जो टैरिफ वाला मुद्दा था उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो मोदी को कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप से वो बातचीत करे और कैसे इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करे। और दोनों देशों के संबंध अगर अच्छे होंगे तो वो इजराइल के लिए भी अच्छा है। तो इजराइल भी ये चाहता है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहें, क्योंकि इजराइल के लिए अमेरिका भी बहुत एक फेवरेट कंट्री है और इजराइल के लिए इंडिया भी बहुत फेवरेट कंट्री है। तो कुल मिलाकर के अब कंक्लूजन यही है फाइनली कि इस साल 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू का इंडिया का स्टेट विजिट अब नहीं होगा। अब हम 26 में देखेंगे जब नई डेट निकलेगी तब। यहां दोस्तों एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, वो कि 2700 वर्ष बाद आफ्टर 27 ईयर्स अब इजराइल ने डिसाइड किया है कि वो भारत में जो 5800 ज्यूज रहते हैं, हमारे देश में भी कई यहूदीज रहते हैं भाई। जब 26/11 हमला हुआ था बॉम्बे में, तो नरीमन हाउस में देखिए कितने यहूदीज मारे गए थे। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे ज्यूज कहां कहां रहते, तो मेनली बॉम्बे है, कलकत्ता है, नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं। तो इजराइल ने अब 2700 साल बाद, 27 ईयर्स बाद, 100 पीढ़ियों के बाद 5800 ज्यूज को नॉर्थ ईस्ट से निकाल के इजराइल वापस ले जाने का फैसला किया है, वापस। और इसमें 5 साल का समय है, 2030 तक इन लोगों को वहां पर फाइनली सेटल कर दिया जाएगा, 2030 तक। और ये जो ज्यूज नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, इसमें बेसिकली जो बेनी मिनाशे है, जो ट्राइब है, जो एक जिनका रिलेशन इजराइल से होता है, बेनी मिनाशे के लोगों को, इस ट्राइब के लोगों को इंडिया से वो ले जाकर के फिर से इजराइल में रीसेटल करेंगे, रीएलोकेट करेंगे। इसमें लगभग 1200 लोगों को 2026 में ही सेटल कर दिया जाएगा, जो प्लान है 26 में, और रिमेनिंग को 2030 में। अब ये भारत में नॉर्थ ईस्ट में ये लोग कैसे आ गए थे? तो ये लोग भारत पहुंचे हैं 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, इजराइल से होते हुए, बगदाद होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, तिब्बत, चाइना
और फिर चाइना से नॉर्थ ईस्ट, और तब से ये लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं। लेकिन अब फाइनली इजराइल ने यह तय किया है कि वो अपने लोगों को वापस इजराइल लेकर के जाएगा और वहां पर उनको बसाएगा। इस पर अच्छा खासा इजराइल को खर्चा भी आएगा। 2700 साल बाद, आप समझ लीजिए कितना ह्यूज गैप और कितनी जनरेशन निकल गई। मैंने बताया ना 100 जनरेशन, और 5800 ज्यूज को वो यहां से निकालेगा जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा डिसीजन है जो इजराइल की तरफ से लिया गया है। यहां पर दोस्तों कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन लाइनों को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिन्होंने भारत के लिए कहा था कि भारत वो देश है जिसमें कभी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। हमारे यहां तो जो भी आ गया हमने उसको शरण दी, हमने उसको संरक्षण दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो भारत वो देश है जिसने कभी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव है। हम अतिथियों को, हम विजिटर्स को ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, और शरणार्थी सबसे बड़े अतिथि होते हैं, और जो शरणार्थी आ जाते हैं वो सबसे बड़े अतिथि होते हैं। तो भारत की तो ये हमेशा से परंपरा रही है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, अगर कोई हमसे शेल्टर मांगता है तो हम उसको अपने यहाँ शेल्टर देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अब इजराइल ने जो निर्णय लिया है ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।